खैर है जी, सब ठीक है, मज़े में जी बिल्कुल सही है। तो प्राइवेट फंक्शन बता रहे हैं, पार्टी का प्राइवेट फंक्शन है, तो ये पार्टी का ही है मुस्लिम। प्राइवेट फंक्शन। अब प्राइवेट सरकारी का तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन पार्टियाँ प्राइवेट ही होती हैं। हाँ, तो यकीनन ये मुस्लिम लीग नून का फंक्शन है। हाँ, तो प्राइवेट नून का फंक्शन है, ठीक बात है। ये सरकारी सिक्योरिटी तो सारी सरकारी लगी, ज़ाहिर है ये जिसमें चीफ मिनिस्टर ने आना हो, जहाँ भी चीफ मिनिस्टर ने पार्टी का जाती फंक्शन फिर क्या है? नहीं तो उनका प्रोटोकॉल, उनकी वो सिक्योरिटी बात तो ये होती है। चीफ मिनिस्टर तो नहीं इधर आ रहे। ये 70 साल में यही है। अर्ज़ ये है। इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही था। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब अपनी पार्टी की किसी फंक्शन में जाते बतौर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आते ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जाती उनकी हैसियत में- सिक्योरिटी फिर अच्छा वो मैं अपने घर की सिक्योरिटी छोड़ दें। आपके पास दावत पे आऊँ तो एंकर ही आ जाऊँ बतौर। ये सवाल पे आप पे हैरत हो रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, नहीं, वो प्राइवेट फंक्शन है पार्टी का। वो प्राइवेट भले प्राइवेट फंक्शन हो, ये उसकी पूछ रहा हूँ। सिक्योरिटी उसका सर उसका प्रोटोकॉल तो आ गया, कुछ चलें 4 गाड़ियाँ होंगी, वो वैसे ही है। ये देखें पूरा आपका अलहमरा तक कार्डन ऑफ है सारा। नहीं उन्हीं का प्रोटोकॉल है, उनकी सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल इतना लंबा कर दिया आपने, नहीं पूरा शहर ले जाएगा वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल साहब। मेरा ख्याल है आप मेरे साथ चलें, इन 2 सड़कों को छोड़ के सारा शहर खुला है। अगर तो झूठ की दुकान सर, चलानी है तो अलहमरा बिल्कुल चलाएं, तक- चलें मेरे साथ चलें। अलहमरा तक अब मैं बंद है। प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ इन 2 सड़कों के अलावा। ये 2 सड़कें कितने रकबे की हैं? किलोमीटर का है। कितने रकबे की 2 सड़कें हैं आपको ये? मेरा हाँ, लाहौर 50 किलोमीटर का है। ये कहाँ तक जाना है? झूठ की अलहमरा झूठ की सियासत को बस कर दें यार। अलहमरा तक क्या बनता है यहाँ? 50 किलोमीटर का लाहौर, कितने मीटर है अलहमरा 2 से? सड़कों में सिर्फ जो है और कॉर्डन पंजाब ऑफ असम्बली किया का है। जो गेट है उससे दूसरा नाका वहाँ तक है। अच्छा, लाहौर यही है, ये 2 सड़कों का नाम लाहौर है। सर कितना प्रोटोकॉल लेना है प्राइवेट फंक्शन में आपने? कहाँ के रहने वाले हैं? सर प्राइवेट फंक्शन में नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं खाना बदोश हूँ, टेंट में रहता हूँ सर। नहीं, लाहौर मुझे के अर्ज रहने करें, वाले मैं सर झुग्गियों में रहता हूँ सर, मुझे छोड़े। नहीं, लाहौर की आप झुग्गियों में अशराफी हैं रहते सर, मुझे ये बताइए। मैं तो सफेद आप- पोश आदमी हूँ, सर आपको शायद सफेद पोशी का अंदाजा नहीं मामला, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी जाती तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। अब दूसरी नुक्कड़ कहाँ है इसकी? किसकी? इस मैं इस कह रहा हूँ फ्लैटिस की कि दूसरी ना, नुक्कड़ अब किधर आपको है? एक नॉन इशू को इशू बनाना है तो आपकी मर्जी है। आप कह रहे हैं प्राइवेट फंक्शन है, फिर आप कह रहे हैं पूरा नहीं, जब जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाएगा, अब जहाँ चल के आते हैं अलहमरा तक चल के जाएं, कितने मीटर बनेगा आपका? कितने मैं खुद चल के आया हूँ, कितना बन गया? कितने है वहाँ तक कार्डन ऑफ है सारा यार। और प्रेस क्लब आगे तक और फिर पीछे तक कितना सर? आप अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी 70 साल उनके से- बंदे जितने अच्छा, डिप्लॉयड इस हैं तरह वो का हों। प्रोग्राम कभी आपने अपने लाडले का भी किया था? इस वक्त जहाँ मैं जाता- आपसे मुखातिब हूँ। नहीं मैं आपसे तो जेल में हैं। हाँ, नहीं जब वो कर रहे होंगे तो मैं इधर ही जब- खड़ा नहीं, होऊंगा जब सर। प्राइम मिनिस्टर से किया था जब प्रोग्राम। नवाज शरीफ जेल में तो हम कहते थे गलत गए हैं। नहीं जेल की बात नहीं है, जब वो जब प्राइम शाह रफीक मिनिस्टर- जेल में थे तो हम कहते थे गलत जेल में है। और बात कर रहा हूँ जब सर आप लोग जब जेलों में होते हैं तो हम कहते हैं मैं जेल और में बात गलत कर है। रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, आप जब जेलों और में उसका होंगे- प्रोटोकॉल लगता था, आपका एक प्रोग्राम मुझे दिखा दें। आप सर, 22 प्रोग्राम कर रहे हैं। आज वो हैं, नहीं, जब वो प्राइम मिनिस्टर था, कोई जब वो प्रोग्राम किया होंगे था। तो हम नहीं करेंगे जब तो थे, बताइएगा। जब थे, जब होंगे नहीं करेंगे तो जब वो बताइएगा। थे, जब वो सर प्राइम वो मिनिस्टर होंगे थे, हम नहीं आपने करेंगे प्रोग्राम बताइएगा। नहीं किया हुआ, अब आपके पास आप जवाब जो कोई सारे नहीं। लोग जेलों में थे अब तो आपके हम पास करते थे। जवाब कोई नहीं है। किस प्राइम बात का? मिनिस्टर किस बात इमरान का? खान जब था, आप अपना एक शो इस तरह का दिखा दें हर जगह। आज कौन है प्राइम मिनिस्टर? नहीं, उस वक्त क्यों नहीं किया प्रोग्राम? उस वक्त किस बात की बात? 3 साल आप पुरानी 22 बातें कर रहे हैं मेरे आप। भाई, आप 22 जाएं, ठीक है ना? सिक्योरिटी तासुब आपकी रखते प्राइवेट, हैं। मेरा आप तासुब रखते हैं। सर मेरा तासुब। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, सर, मेरी आप अर्ज़ ये अपना है। 5 मिनट का प्रोग्राम सर, दिखा मेरी दें। अर्ज़ ये और है। अब ये काटना नहीं है। सर, मेरी अर्ज़ ये है। आप तासुब वाले साफी हैं। आप सर मेरी अगर अर्ज़ी है, इमरान खान जब आप पर्सनल होने की बजाय नहीं, पर्सनल नहीं मैं मुझे हो रहा। तासुब तुसुब कहने की बजाय नहीं है। आपकी सर आप पार्टी कहेंगे कि है, मैंने उस वक्त प्राइवेट प्रोग्राम पार्टी है किया था। सर, आप प्राइवेट पार्टी है सर नहीं, आपकी। आप कहें कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर पूरे शहर की नहीं, डिप्लॉय की सुने- हुई है, आप सुने ना, पुलिस आप- डिप्लॉय है सर आपके ऊपर। कहें आप कि कह रहे जब प्राइवेट प्राइम फंक्शन है। मिनिस्टर इमरान खान था तब भी मैंने ये प्रोग्राम ये किया सरकारी था। फंक्शन है। आप इतना अंदर ज़मीर हो रहा है। आपका कि यहाँ कहें कि वो कैमरे के सरकारी सामने। फंक्शन है। नहीं, अपने ज़मीर के मुताबिक कहें कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, सरकारी इसी तरह फंक्शन मैंने है। प्रोग्राम किया था। सरकारी फंक्शन यार है। को ज़मीर ना को ना सरकारी फंक्शन है ये सरकारी फंक्शन यार है। छोड़ो, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप था, गुस्सा करते जा रहे मैं हैं। गुस्सा कर रहा हूँ। चूंकि सरकारी जब फंक्शन है सर, मुझे बताएं। आप जरा एक जुमला तो कहें। मेरे से तो सरकारी बात सुने। फंक्शन है। मुझसे जुमले सुन ये रहे हैं। सरकारी फंक्शन है। आप एक जुमला तो कहें। ये सरकार का फंक्शन है, जब प्राइवेट इमरान फंक्शन। खान वजीर आजम था, इसी तरह होता था तो आपने एक प्रोग्राम किया सर, था। सरकारी 5 फंक्शन है। मिनट का प्रोग्राम आज किया। कौन है यार, वज़ीर मेरे आज़म? सवाल का जवाब तो दे दो। आज वज़ीर आज़म कौन है? ये आपके ज़मीर की हालत है। सर, आप वज़ीर आज़म एक- कौन है आज? मुझसे 10 सवाल करें। वज़ीर आज़म कौन और है आज? मेरा एक सवाल का जवाब ना दें। अच्छा बताइए क्या देना है बताइए। जब इमरान खान वजीर आजम था, आपने इस तरह का एक भी प्रोग्राम किया था? हर जगह कॉर्डन ऑफ होता था। इधर बोल के जवाब दें, एक भी प्रोग्राम है रिकॉर्ड में? कॉपी करना है इमरान खान को? नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा मैं हूँ। आपकी बात कर रहा हूँ। वो सरकारी वसाइल अगर इस तरह आपने यूज क्यों करते थे नहीं तो प्रोग्राम गलत किया? करते उस थे। वक्त क्यों नहीं किया? नहीं, आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? आज यहाँ सड़क पे खड़े हो, उस वक्त आपने सरकारी वसाइल क्यों कब्जे में आज ले रखे हैं? नहीं, ये मैं सरकार कह का रहा हूं फंक्शन कि नहीं है। उस वक्त आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? प्राइवेट फंक्शन है, सरकार का आप फंक्शन है। इमरान खान के लाडले हैं। ये सरकारी उस वक्त आप नहीं कर रहे थे प्रोग्राम। ये सरकार का फंक्शन है, आप प्राइवेट फंक्शन है। इमरान खान के चहेते लाडले साहब ये फंक्शन किसका है? और आपको मुबारक हो। सरकार का फंक्शन है। हम मैं
ये सरकार का फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, अगर ये प्राइवेट फंक्शन है तो ये सारी पुलिस डिप्लॉय क्यों है? आपकी जाती सिक्योरिटी आती प्राइवेट फंक्शन जब इमरान खान था आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। आपकी हालत तो ये है, आपका ज़मीर तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर था तो कोई बात नहीं की बैशिंग जितनी मर्जी करें, ये सरकारी फंक्शन है। फिर वही बात, सरकार का फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन है। प्राइम मिनिस्टर का जो भी फंक्शन हो उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। मेरा यही जवाब बड़े पैमाने वो सर चंद बंदे बड़ा पैमाना आप कहने लाहौर 50 किलोमीटर हमरा तक 1 किलोमीटर का फासला है प्रेस क्लब तक सर उधर। अच्छा मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ कूपर रोड तक मैं ये प्रोग्राम छोड़ता हूँ तो हम दोनों भाई चलते हैं। 50 किलोमीटर का लाहौर है, उसमें ये सिर्फ 2 सड़कें बंद। प्राइवेट फंक्शन है तो ये सरकारी वसाइल क्यों यूज कर रहे हैं? ओ यार अब आपकी प्राइवेट के सदर किसने बनना है? आपकी पार्टी है सर, उसका सदर बनना है नवाज शरीफ साहब। मुल्क का वजीर आजम सर, मुल्क का वजीर आजम जाती हैसियत में उधर आ रहा है। और यार जाती हैसियत में भी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं उधर आ रहा, जाती हैसियत में आ रहा है। वैसे आपकी अक्ल पे हैरत हो रही है कि आपने आज पहले दिन देखा है इस प्राइवेट फंक्शन में जब घर हो जाते हैं तो बतौर मिनिस्टर ही चले जाते हैं, वो सारा जो तौर पे चले जाते हैं। प्रोटोकॉल तो साथ होता है। नहीं मतलब उधर जाके आप यार मेरी बात चंद गाड़ियां सर होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर की। उस्मान बुज़दार जब जाता था जहाँ भी जाए, डीजी खान घर जाए, उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो उसके साथ जाता। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक था। आपका भी ठीक है जो ड्यू नहीं आप बात नहीं समझ रहे। जो ड्यू प्रोटोकॉल मरियम बीबी का वो बेहतरीन है। मेरा सवाल फिर यही है, आप बात नहीं फिर समझे। मैं उस सहाफ़ी का तो सिर खपा रहे हैं। नहीं मैं बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम बीबी का जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो तो उनका हक है यार। मैं और मैं कह रहा हूँ ये पूरे वसाइल जो आपने लगा दिए हैं वो प्राइवेट फंक्शन पे क्यों लगा दिए? इसका जवाब जो है ना जी प्लीज उस सहाफ़ी को ज़रूर दूंगा जिसने इमरान खान के दौर में भी ये सवाल उठाया हो। जो इमरान खान का लाडला सहाफ़ी सिर्फ आज सड़क पे खड़े होकर प्रोग्राम करता है, वैसे मुझे उसको जवाब नहीं देना चाहिए। मुझे उस सहाफ़ी को जवाब देना चाहिए जो ज़मीर की आवाज़ पे ऐसे खड़े होकर कहे ये सरकारी जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, ये सवाल मैंने तब भी उठाया था। प्रोटोकॉल आपका ज़मीर ये है कि इमरान खान के होते हुए आप सवाल नहीं करते। सरकारी फंक्शन नहीं है सर, प्लीज आप बाइस हैं ना। मैं कह रहा हूँ सर जो मर्जी कहिए, छोड़ें यार। आप बाइस दिल में जो है जो कहिए मुझे। आप उस सर ये गुजारिश है कि आपका सरकारी फंक्शन नहीं है सर। फितने के आप लाडले हैं। उसके दौर में एक सवाल दिखा दे, एक प्रोग्राम याद दिखाओ तो सही मुझे। सरकारी मैं सड़क पे खड़ा आपको क्या दिखाऊं अभी सर? नहीं आर्काइव पे बैठ जाएंगे, चीजें निकाल लेंगे। आजम था इस तरह का सवाल सर निकाल लेंगे, आर्काइव निकाल लेंगे। क्यों नहीं किया सर? आप ये वसाइल का ना इस्तेमाल इस तरह का सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? वसाइल का ना इस्तेमाल आप इमरान खान के लाडले आके यहाँ खड़े हो वसाइल का इस्तेमाल सर इस तरह ना कीजिए। वसाइल की आपको उस वक्त आपको नहीं आई जब इमरान खान था। और यार आप मुझे खुशी होती है आप यहाँ खड़े होके कहते इमरान खान के दौर में भी मैं सड़क में खड़े होके ये सवाल करता था। आज ये प्रोग्राम मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको इमरान खान याद आते जा रहे हैं। जनरल काउंसिल मीटिंग है लेकिन यहाँ मीडिया चूँकि अलाउ नहीं है तो हमें भी बाहर जाने का कह दिया गया। और यहाँ सूरत हाल ये है कि सारा मीडिया सड़क पे ही बैठा है और बेसिकली जो पार्टीशन की गई है वो बड़ी दिलचस्प पार्टीशन है। इसमें जिस गेट से हम निकले थे वो ये गेट है और इसे गेट नंबर 2 कहा गया है। गेट 1 जो है वो VVIPs का गेट है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी अपने पार्टी वर्कर्स के साथ जब अनाउंसमेंट कर रही थी और उनसे बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि ये हमारा पार्टी फंक्शन है, ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। लेकिन चूँकि वसाइल सारे सरकार के ही हैं और ये देखें पुलिस हमारी सारी वो बार्स वगैरह लगा रही है और बड़ी तनदही और बड़ी मेहनत के साथ सिक्योरिटी जो है उसके फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही है। और ये आप देख सकते हैं बाड़ को लगाया जा रहा है। दीगर पुलिस वाले भी, ये भी भाईजान जो हैं कितनी सख्त तारें लेके फिर रहे हैं। भाई हाथ को ना लगवा लेना यार। ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। पुलिस अपना काम कर रही है और तारें तूने खारदार तारें और सारी सिक्योरिटी ताकि यहाँ किसी तरह का कोई भी ब्रीच ना हो। और फिर आपको बताते हैं जहाँ से नवाज शरीफ साहब की एंट्री होनी है और VVIPs और जितनी यहाँ पॉलिटिकल एलीट है, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अपने मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, वो सारे ये आप सामने देख सकते हैं मेरे सामने। बिल्कुल ये वो एंट्री गेट है बेसिकली जो अलाउ नहीं है मीडिया के लिए और यहाँ तक मीडिया भी नहीं पहुँच सकता बेसिकली। और क्योंकि उन्होंने हर तरफ पुलिस वाले खड़े किए हैं और 2-4 खुफिया रास्ते बचे हैं, उनमें से भी एक खुफिया रास्ता जिससे आप इधर तक एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर फिर भी बैरियर है। बैरियर इस वजह से कि पुलिस जो है वो आपको वहाँ रोक देती है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से नवाज शरीफ साहब अंदर होंगे, दाखिल होंगे और मिनिस्टर सारे दाखिल होंगे।
ये बेसिकली मेन एंट्रेंस दिस वन। पुलिस वाले बड़ी जान फिशानी से, बड़ी मेहनत से अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं सारे। इस गर्मी में सारे लोग बैठे हैं और ये वो बेसिकली दरवाज़ा है जहाँ से नवाज शरीफ साहब एंट्री लेंगे और यही इसी दरवाज़े से वो जो है वो दाखिल भी होंगे। ये फ्लैटी का वो दरवाज़ा है जो बेसिकली बिल्कुल असम्बली का जो दरवाज़ा है, मेन असम्बली का, पंजाब असम्बली का, ये उस तरफ खुलता है और इसके सामने कॉफ़ी शॉप्स और दीगर सारा सिलसिला है। अब ये वो है जगह जहाँ पुलिस वाले यहाँ भी बैठे अपनी ड्यूटी, ये देखें, सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटी अपनी। पुलिस वाले बड़ी मेहनत से बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपना। और ये वो बेसिकली दरवाज़ा है जहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि जा सकते हैं टूवर्ड्स जहाँ मेन फ्लैटी का जो है वो एंट्रेंस है, एंट्री गेट बेसिकली। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी चूँकि इधर होंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम बीबी भी इधर मौजूद होंगी और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो उनके बड़े भाई हैं जो आज पार्टी की सदारत संभालेंगे, नवाज शरीफ साहब, वो आज पार्टी के सदर बन जाएंगे। और पार्टी की सदारत के बाद बेसिकली क्या होगा, क्या बनेगा, इसका खाका नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल यहाँ तो इस खाके का सिर्फ नवाज शरीफ साहब को पता है और यहाँ हो सकता है उनके करीबी रुफ़का में से ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, इवन इसके अलावा और जवेद लतीफ़ साहब हैं जो करीबी किचन कैबिनेट है। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह कुछ दिनों में अपने बयानात और उसमें शिद्दत लेके आए हैं, वो उनके बयानात का सिलसिला मोहसिन नकवी साहब से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि शुक्रिया, मेहरबानी उनकी कि वो वज़ीर दाखिला लग गए हैं, वो तो वज़ीर आज़म भी लग सकते थे, कुछ शायद इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। फिर उन्होंने जो सबसे सख्त बयान दिया ख्वाजा सराओं को लेकर, जो बड़ा नोटिस हुआ, जिस पर बड़ी लेदे भी हुई, वो बयान था। अब जवेद लतीफ़ साहब ने भी अहम बयान दिए पार्टी की रिगिंग को लेकर, इलेक्शन रिगिंग को लेकर। तो एक तो ये सिलसिला है। ये आपको हम फ्लैटीज़ का, अब देखें, ये बिल्कुल वो खुफिया रास्ता जिस रास्ते से आप इसकी एंट्री तक पहुंचते हैं या उस गेट तक पहुंचते हैं जो नवाज शरीफ साहब के एंट्री का गेट है बेसिकली। जनरेटर्स चल रहे हैं इसके साथ साथ, और इसके साथ ही आपको ये बताएं कि जनरेटर की आवाज़ में कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये वो मेन एंट्री है जो पब्लिक गेट है बेसिकली। पब्लिक गेट में भी इनके वर्कर्स हैं जिनको इन्होंने अपना पास इशू किए और ये पुलिस सिक्योरिटी पे तैनात है इधर भी। ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं। और ये सारा मेन एंट्री का अब हम करीब आ गए हैं। और एक गेट ये वही है उसी हॉल का जहाँ से ये वीडियो हमने शुरू की थी, जहाँ पुलिस जो है वो बाहर मौजूद है और यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत? क्या हालात है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ए1 जी, अल्लाह की रहमत है। तो मिल गया पास आपको? हमारा हम तो पास दे रहे हैं, हम तो आप तो बांट रहे हैं। हाँ जी। कितने लोग वोट डालेंगे आज? इंशाल्लाह काफ़ी है, अभी तो रश काफ़ी है, अभी काउंटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। Thank you। मैंने कोई तकरीबन कोई 250 मैंने वो ये पास बना दिया जो मेरे पास आए हैं, लेबर विंग के, वुमन विंग के, ताजर विंग के, जो और हमारे कितने पास लोग नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़े होंगे? उनकी तादाद कितनी होगी? मतलब सदर के लिए कैंडिडेट कोई और कौन होगा? होना नहीं चाहिए कि उनके मुकाबले में जो उन्होंने काम किए हैं माशाल्लाह बिला मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत ज़बरदस्त, है। बहुत अच्छा। और सर थैंक यू। ये जी मेन गेट है जी, और ये मेन गेट के साथ ही एंट्री गेट है। मैं एंट्री गेट भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और एंट्री गेट आपको जब दिखाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये हम किधर घूम फिर रहे हैं। और गेट 1 तक का सफ़र अब नहीं हो सकता जिस गेट 1 से नवाज शरीफ साहब एंट्री लेंगे और दीगर उनकी बड़ी शख्सियात और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एंट्री लेंगे, वो अब पॉसिबल नहीं है। वो आपको मैं दिखाता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली अब वो सारी बाड़ें हैं। हमने जो रास्ता लिया है वो रास्ता था जो इधर से बैक डोर वो रास्ता था, लेकिन ये रास्ता देखें, यहाँ पुलिस होगी, बाड़ें लगी होंगी
और ये रास्ता जो है वो इजी नहीं है जाने के लिए। जहाँ पुलिस वाले भाई हमारे ये देखें पुलिस वाले भाई खड़े हैं और ये तारे तूरे लगा के इसको कार्डन ऑफ कर दिया गया। तारिक भाई ठीक है आप खैर से? ये तारिक भाई भी खड़े हैं जिधर पुलिस वाले। तो ये बेसिकली मामलात हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पार्टी के जो मेन लोग हैं, सैफुल मलूक साहब भी इधर से अंदर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं। सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल है? ओके ठीक है खैरियत। तो क्या सर सूरत हाल देख रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर इंशाल्लाह मुंतखब हो जाएंगे और उसके बाद वो विज़िट करेंगे हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो किसके खिलाफ विज़िट होगा? हुकूमत तो अपनी है, मतलब विज़िट तंजीम साजी के लिए करेंगे, बस इतना ही तंजीम साजी। जी उन्होंने क्लियर कर दिया, किसी के खिलाफ कोई विज़िट नहीं है, अपनी हुकूमत के खिलाफ भी कुछ नहीं है और तंजीम साजी के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि ये जो विज़िट उनका होगा तंजीम साजी के ख़िलाफ़ होगा, तंजीम साजी के हक़ में, यानी तंजीम साजी के लिए। क्या हाल है भाई? मुझे इतनी ज़बरदस्त मुझे क्या बात भाई, सुनाएं क्या ताज़ी नई ताज़ी जी। इंशाल्लाह आज कायदे मोहतरम जो वो सदारत संभालेंगे और मुस्लिम लीग नून लायर फोरम अपनी भरपूर कोशिशें काविशें और ताकतों के साथ इनके साथ है। पाकिस्तान में जो मैशत में बेहतरी आई है और जो मैं समझता हूँ ये सारा बीबी मरियम है उनका और अवाम के हवाले से जो उन पे एतमाद का था उसका एक मुंह बोलता सबूत है कि महंगाई नीचे आ रही है और आज जो ये डेमोक्रेटिक रोल का एक अगला प्रोसेस मुकम्मल होगा, इसमें हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये जी अपना वकला बरादरी में से अच्छी और ख़ूबसूरत मूँछों वाले वकील भाई जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से भी ये मेन बैरियर है बेसिकली। पुलिस देखें बड़े खुलूस और बड़ी मोहब्बत के साथ अपना काम कर रही है और ये बैरियर्स वगैरह लगा रहे हैं और ड्यूटी इंचार्ज जो हैं यहाँ वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये देखें जवान सारे इधर खड़े हैं और ये बेसिकली मेन बैरियर है। ये बेसिकली ये अब हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं और एंट्री में भी आपको पता चलेगा कि वहाँ अच्छी खासी सिक्योरिटी है और ना सिर्फ वहाँ तक सिक्योरिटी है बल्कि अल हमरा के जो मेन एंट्री के लिए सड़क है जो फ्लैटिस की तरफ आती है, वो भी वहाँ भी सिक्योरिटी जो है वो टाइट इतनी है कि वहाँ आप गाड़ी नहीं ला सकते और वो सारा एरिया जो है वो कार्डन ऑफ कर दिया और आप फिर दूसरी वाली सड़क यूज़ करते हैं। एक वहाँ डाइवर्जन लगा के दूसरी सड़क यूज़ होती है। यहाँ भी पुलिस जो है वो अपनी चेकिंग का काम कर रही है और ये वर्कर सारे जो हैं नून लीग के वो सारे यहाँ आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। ये मेन एंट्री पे भी देखें पुलिस वाले भाई अपने आलात लेके खड़े हैं। ये सारे ये एंट्री है, यहाँ भी पुलिस बैठी है हमारी और मेन के ऊपर बेसिकली ये मेन एंट्री है। मेन एंट्री के हालात आपको दिखा रहे हैं। उसके बिल्कुल बाहर भी आपको नज़र आएगा कि जहाँ से ये गाड़ियाँ अंदर आनी है और ये बड़ी लग्जोरियस गाड़ियाँ जो आएंगी और इसके साथ ही फिर ये हमारे मीडिया के सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, वार्डन्स खड़े हैं, छाता लिए वार्डन भी आपको दिखाई देंगे इसमें और ये वार्डन्स हमारे हाई ऑफिशियल्स भी साथ मौजूद हैं। ये देखें गर्मी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सबसे बढ़कर ये हमारे सारे कैमरा स्टाफ, ये सारा कैमरा स्टाफ हमारा जी ये सारा काम कर रहा है। मज़ीद हालात भी आपको इसके बताते हैं, आपको मज़ीद अपडेट भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। हम बिल्कुल उस एंट्री गेट के बाहर मौजूद हैं जहां आज इलेक्शन होगा और सदर बन जाएंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की गई है। ये जवान हमारे खड़े हैं तो ये गर्मी में आप देख सकते हैं वैसे ही खड़े होंगे, ये देखें, और कोई इन तक पानी की एक्सेस नहीं है, ना इन्हें पानी मिल रहा होगा ना इन तक पानी कोई पहुंचा होगा और पानी का कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। और ये जो सिक्योरिटी है वो तकरीबन आज पूरे लाहौर में फैली हुई है। लाहौर से मुराद कि यहाँ से जहाँ फ्लैटी से मैं निकल रहा हूँ अल हमरा तक आप चलते जाएँ तो आपको बैरियर्स और चेक पोस्ट और दूसरी तरफ जो असम्बली वाला गेट है, पंजाब असम्बली वाला, उस तरफ भी बैरियर्स और पुलिस और ये सारा आपको सिलसिला जो है वो डिप्लॉयड नज़र आएगा। लेकिन पानी इन तक नहीं पहुंचा होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इधर पानी के बंदोबस्त ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, सब ठीक है? खैरियत से? सही चल रहा है काम? जी डटे हुए जी। पानी का कोई ड्रम नहीं लगा हुआ आपके पास? कोई पानी शानी? पानी उधर बोतल आई थी, पी है हमने, बस बोतल ही आई अल्लाह के वाले। पानी का जी कोई इधर ख़ास बंदोबस्त नहीं किसी भी तरह का और इस वजह से पुलिस जो है वो उसी तरह प्यासी बेचारी खड़ी है
और ये बोतल वो जो कह रहे थे उन तक पहुंची होगी, ये दिखाएं बोतल जी। उसके बाद पानी कहाँ से आना है इन तक, कैसे पहुंचना है, क्या सूरत हाल है। गर्मी में पुलिस सारी खड़ी है, शकील भाई हैं साथ, यार मोहम्मद साहब हैं, शफीक भाई। सर ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पानी का बंदोबस्त भी कर लेते तो क्या अर्ज था। कहाँ से ला रहे हैं नहीं सर हमारी मशकीज़ें भर भर के? नहीं सर हमारी वो सरकारी ना वो कंटीन आई थी, खाना भी लेके आई थी और वो हमारे लिए पानी भी लेके आई। चलेगी फिर? हाँ सर, वो सारे सभी मुलाजमों को खाना खिला के पानी पिला के गई है सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पानी आपके पास इधर कूलर कालर लगे होने चाहिए थे। वो देखें सामने भी पुलिस वाले गर्मी में उसी तरह खड़े हैं। और ये तो इस तरह की फ़ोर्स है कि ये कभी मानती नहीं है और ना कोई गिला टीवी पे आपको करती दिखाई देती है कि हमारे पास पानी है या नहीं है। ये मोबाइल पुलिस की, ये भी काम अपना कर रहे हैं उसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है जी, काम सेट जा रहा है? शुक्र अल्लाह। सिक्योरिटी सही है जी? A1। चलें चलें, बिल्कुल सही है। ये वो अब हम आ गए उस मोड़ के ऊपर, जिस मोड़ से हम लेफ़्ट होंगे तो पंजाब असम्बली के गेट पे चले जाएंगे। ये बैरियर लगा हुआ है इधर, और इस बैरियर से भी ये लोग जो हैं लेफ़्ट होने की सूरत में हम पंजाब असम्बली के गेट के सामने बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और असल में दूसरा जो मुद्दा बड़ा अहम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सदारत के बाद क्या सूरत हाल बनेगी और क्या मूड है, क्या मामलात हैं पार्टी के। चूँकि अगर पार्टी की सदारत है तो उसके बाद फिर पार्टी किन लाइन्स पे काम करेगी, किन अमूर पे सोचेगी, किन अमूर पे काम करेगी। बेसिकली नून लीग की सारी जो फ़िलासफ़ी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है बेसिकली। उसमें तो सबसे पहले तो ऐसे होता था, गुड कॉप एंड बैड कॉप का सिलसिला था, और शहबाज शरीफ हमेशा नवाज शरीफ के साथ ही खड़े होते थे। और अब भी सूरत हाल वही है, वो साथ ही खड़े हैं, लेकिन अब वो वज़ीर-ए-आज़म है। और गर्मी का ये आलम है कि आज टेम्परेचर तकरीबन मेरा ख़्याल है 45 टेम्परेचर है। जावेद भाई इधर खड़े हैं गर्मी में, लियाकत भाई देखें अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, ठीक है आप खैरियत? तो पानी शानी तो नहीं पहुंचा ठंडा? पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। जी मिला पानी, ठंडा मिल पानी गया? आया। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बड़ी बात है, ठंडा पानी मिल जाए। मिल गया। और क्या चाहिए भाई? आए जी आए। भाईजान कैसे हैं? तो कहाँ से VVIPs कहाँ से आएंगे? सर ये तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले बता सकते हैं। ये वैसे बेसिकली गेट नंबर 3 है। गेट 3 जी। आगे से, ठीक है। ये पुलिस के लोग जी, साथ वार्डन्स, इस गर्मी में भी अपनी ड्यूटी बड़ी लगन और बड़ी मोहब्बत से कर रहे हैं। आपको दीगर हालात भी दिखा रहे हैं। ये साथ बिल्कुल हम पंजाब असम्बली पहुंचने वाले हैं, और पंजाब असम्बली जब पहुंचेंगे तो उसके बिल्कुल साथ ये गेट लगता है इस होटल का, फ्लैटीज़ का। और अंदर की सूरत हाल भी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, और इस सारी सूरत हाल में जो वहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी वो अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। और ये मोबाइल के पास तो पानी लाजमी होता है, लेकिन जो सरकार उधर हमारे पास पुलिस का जवान जो है वो फोर्स की सूरत में खड़ा होता है, उसे तो फिर कोई पानी पहुँचाए तो फिर है, और ख़ुद प्यास लग जाए तो फिर इस गर्मी में प्यास ना लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है। ये भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉयड है। और ये आपका 4 नंबर गेट है जहाँ से ये एंट्री होगी। पुलिस की सारी नफरी जो है वो बड़ी लगन और मोहब्बत के साथ देखें, जवान सारे इस गर्मी में भी अपनी ड्यूटियाँ सारे अंजाम दे रहे हैं, और सारा SP साहब इधर मौजूद हैं, बाकी दीगर अहबाब और बड़ी ऑफिशियल जो हैं वो मौजूद हैं साथ। बिल्कुल आपको पता है कि अब पंजाब असम्बली का गेट जो है वो इसके बिल्कुल साथ है, और यही वो VVIP गेट है जहाँ से सारे लोग अंदर एंट्री लेंगे और अंदर दाखिल भी होंगे। आगे मैं साथ आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल इसके करीब और इसके मुल्हिका जो है वो पंजाब असम्बली का गेट है, और वहाँ भी आपको नाका ज़रूर दिखाई देगा। ये पुलिस की मोबाइल, इसके पास पानी शानी कूलर शूलर का बंदोबस्त होता है, लेकिन जो जवान खड़ा है विदाउट वाटर, पानी के बगैर, उसके पास कोई बंदोबस्त भी नहीं है। वो एक आध बार पी भी लिया तो एक बैरियर वो है। इधर से बिल्कुल आप सीधे चले जाएंगे, इशारा क्रॉस करेंगे तो अलहमरा तक बैरियर लगा हुआ है। इस वजह से वो मरियम साहिबा फरमा रही थी, औरंगज़ेब साहिबा, कि ये हमारा पार्टी फंक्शन है, कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। लेकिन सारी सिक्योरिटी तो सरकारी है, सारे लोग डिप्लॉयड जो हैं वो सरकारी है, पुलिस सरकार की है, वार्डन सरकार के हैं, जितना भी हायरार्की इस वक्त काम कर रही है वो सारी सरकार की काम कर रही है। एक वो नाका लगा हुआ है, उस नाके पे भी आपको सूरत हाल दिखाने लगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और गर्मी का ये आलम है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, लाहौर के जितने भी लोग, जितने भी बासी इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि तकरीबन ये 45 टेम्परेचर दिखा रहा है जो मोबाइल दिखा रहा है,
लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो 45 से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब एक ये बैरियर आ गया जनाब, ये वो बैरियर है जो फाइनल बैरियर है। इसके आगे भी बैरियर्स लगे हैं जो गालिबन कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बराए ख़वातीन भी है इधर, उसके सामने लगे हुए हैं। और यहाँ से यही सड़क जो है वो मार रोड को भी चली जाएगी, हार रोड को भी यहाँ से चली जाएगी, और अपना लक्ष्मी को भी। और ये बेसिकली ट्रांजिट है यहाँ से, जहाँ से आप मुख्तलिफ तरफ जा सकते हैं। ये देखें, ये सारे पुलिस वाले प्यासे सारे उसी तरह खड़े हैं, पानी शानी कोई नहीं इधर। और ये छाता बरदार वार्डन्स खड़े हैं, वो आगे हाई ऑफिशियल्स हमारे खड़े हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है सारी। आपको वापस जाके सूरत हाल दिखाते हैं और इसमें और भी मज़ीद दिखाते हैं। ये VVIP जो मूवमेंट है वो इधर जब होगी तो उससे पता चला। अब बात ये है कि पार्टी की सदारत जो है वो उसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे और मुल्क के मंजरनामा क्या बनेगा, और अपोजिशन का जो इकट्ठ होगा उस इकट्ठ का नवाज शरीफ साहब की सदारत से क्या लेना देना होगा। कोई राब्ता, कोई रब्त आपस में डेवलप होगा नहीं होगा, और किन पॉलिसी लाइंस पे फिर नवाज शरीफ कैसे बात करेंगे, चूँकि बेटी वज़ीर आला हैं और जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं। तो इस सारे सिलसिले में, इस सारी सूरत हाल में वो बात कैसे करेंगे, गुफ्तगू कैसे करेंगे, ये मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब असम्बली का गेट आज वीरान पड़ा है और इसके सामने बिल्कुल पुलिस की मोबाइल खड़ी है, और इसके साथ अब ये निजी होटल फ्लैटी, ये काम इसका शुरू हो जाता है, इसका हदूद शुरू हो जाता है। और यहाँ से आपको फिर थ्रू आउट पुलिस के नाके और थ्रू आउट पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो डिप्लॉयड नज़र आएगी। और अब असल सफ़र तो ये है कि बात जाएगी किधर, बात कैसे बनेगी, क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, बात किस तरफ जाएगी, और पार्टी सदारत के बाद क्या इम्पेक्ट आएगा, नून लीग की नैरेटिव और ख़ास तौर पर बयानियाँ वो क्या होगा, और वो किन अमूर पर काम करेंगे और कैसे चलाएंगे सारे सिलसिले को। क्या प्लानिंग हो रही है, कौन इस्लामाबाद आएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है, खैरियत से आप सुनाएं। तो सर ये सदारत क्यों ले रहे हैं और सदारत के बाद क्या ज़ाहिम है पार्टी के, क्या चक्कर चल रहा है। ये हक तलफी हुई थी, आज तो हम अपना हक वापस ले रहे हैं। जो एक अदालती फ़ैसले की नज़र हुआ और एक दो ताई अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म को जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने, जो कि इमरानी टोला के हिस्सा थे, उन्होंने जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले के जो असरात थे उसमें नवाज शरीफ साहब को अपनी सदारत। अच्छा है, आप नज़रियाती तौर पे 2016 में फंसे रहे, बड़ा अच्छा है वैसे, है ना। देखिए नहीं, जहाँ से ज़्यादती शुरू हुई कहानी तो वहीं से शुरू होगी ना। और आज की कहानी कौन लिखेगा, आज की कहानी और पिछली कहानी मिला के पढ़ाएंगे। वो अगले जो इन्हीं दिनों में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट इन वेटिंग वो कहानी लिखेगी ये वाली। नहीं, वो तो फिर जो भी गवर्नमेंट इन वेटिंग है वो तो कहानी जो भी लिखेगी वो तो आप कह रहे हैं दायरों का सफर ये आपने करते रहना है। ये तो करने ही ना, जहाँ से दायरे बड़े होते जा रहे हैं, जहाँ से दायरा और बड़ा हो जाएगा, वहाँ से और बड़ा होगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोटोकॉल आप देख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं यहाँ से, और जितने भी हायरार्की में नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं, मरियम बीबी, काफ़िला पूरे का पूरा जो है वो आप देखें, अच्छी खासी वहाँ अब जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि ये प्राइवेट पार्टी फंक्शन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पंजाब की और लाहौर की ख़ास तौर पे पूरी मशीनरी जो है वो डिप्लॉयड है। और प्राइवेट फंक्शन में तो इस बड़े लेवल पर हायरार्की का डिप्लॉय होना तो मुमकिन नहीं है। तो ये यहाँ की सूरत हाल है, ये आप सारा मामला देख रहे थे। और जो टिकर्स हमें आए उसमें बड़े अहम तरीन इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के नए सदर इंतखाब का जो मामला है, कागज़त नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त जारी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त जो है वो जारी की गई, और फ़हरिस्त के मुताबिक सिर्फ एक उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, ये पार्टी ज़राए। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं बिला मुकाबला पार्टी के सदर जो हैं वो मुंतखब हो गए, और नवाज शरीफ को बतौर सदर कामयाबी का हतमी ऐलान जो है जनरल कौंसिल के इजलास में जो है वो किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि सारा, और फिर अब पार्टी वर्कर्स जो है बहुत दूर, क्योंकि गाड़ियाँ उनकी पार्क हैं, तो वहाँ से उन्हें चल के इधर आना पड़ रहा है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का चूँकि पार्टी के लेवल पे कोई किसी तरह का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं है, और यहाँ का निज़ाम सारा पुलिस के पास है,
और वार्डन्स उनको असिस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद एक पुलिस की है और साथ में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वार्डन्स की भी यहाँ डिप्लॉयड है। ये यहाँ की सूरत हाल है। और इसमें मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर यानी, और सीएम साहिबा, और जो पार्टी के सदर हैं जिनका अनाउंसमेंट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर में की जाएगी, वो इधर पहुँच चुके हैं होटल के अंदर ताकि वो अपना इजलास का बाकायदा आगाज़ हो सके। और इसमें डिस्कशन का मुद्दा जो है डिपेंड करेगा कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो क्या स्पीच देते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है बेसिकली, और क्या वो गुफ्तगू करेंगे, वही बयानिया होगा। और उसमें और वो कितना इम्पोर्टेंट है, और तब उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है जब ख़ुद जो हैं वो सदर हैं पार्टी के, और भाई जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म, और बेटी जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं। सदर का वोट डालने आए कराची से। अच्छा, ठीक हो गया सारा काम? इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन। इस दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पार्टी के सदर बनेंगे तो इंशाअल्लाह पार्टी और फाल होगी और मजबूत होगी पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। मियां साहब इतनी पावर तो ऑलरेडी है, वज़ीर-ए-आज़म ऊपर बैठे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आला नीचे हैं इधर। जो रहनुमाई देंगे इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सालमियत की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए। अभी वो रहनुमाई शहबाज शरीफ नहीं मान रहे थे कि उन्हें खुद सदर बनना पड़ा? शहबाज शरीफ तो नहीं मान तो रहे हूँ, शहबाज शरीफ तो अपने बड़े भाई की बड़ी कदर करते हैं। कदर करते हैं, बिल्कुल कदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कदरदान है। नहीं, बहुत इज्जत है, इज्जत देते हैं। लेकिन मियाँ साहब के जो बात है ना वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो सर क्या नई ताज़ी क्या देख रहे हैं? नई ताज़ी आपके सामने, सदारत वापस आई है 6 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास।